वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए ऑडिशन ऑर्गेनाइज करता है। बच्चों की उम्र रखता है 10 से 15 साल के बीच में और लगभग 100 बच्चों को आमंत्रित करता है। 100 बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऑडिशन देने के लिए पहुंचते हैं। 2 दिन तक लगातार ऑडिशन चलता है। 17 बच्चों को फाइनलिस्ट किया जाता है, जिसमें से कुछ बच्चों को कास्ट किया जाना था। पर सोचिए क्या हो कि जब वो चुने गए 17 बच्चे स्टूडियो से बाहर ही ना आए, उनका अपहरण कर लिया जाए। और अपहरणकर्ता और कोई नहीं, वही व्यक्ति था जिसने ऑडिशन के लिए उनको बुलाया था। क्या बीती होगी उन माँ बाप पर, क्या बीती होगी उन बच्चों के माता पिता पर, जिन्होंने अपने बच्चों को भविष्य के साकार करने के लिए ऑडिशन देने के लिए पहुंचा और उन्हें अचानक पता चले कि हमारे बच्चे का किडनैप हो गया है। किडनैपर ने ना तो पैसे मांगे, ना किसी चीज़ की डिमांड की, ना वो आतंकवादी था, ना कोई मुलजिम था, वो था एक यूट्यूबर। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और ऐसी कहानी, घटनाएं आप तक पहुंच सकें। इस कहानी की शुरुआत होती है बम्बई से। बम्बई की पवई की महावीर क्लासिक बिल्डिंग में RA स्टूडियो होता है, जहां पर कि रोहित आर नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 50 साल। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि रोहित आर्य कौन है। रोहित आर्य एक यूट्यूबर था। उसके काफ़ी फॉलोवर थे। यूट्यूब पे वो वीडियो बनाया करता था, पर कुछ समय बाद उसने यूट्यूब का काम छोड़ दिया। अचानक से उसने एक फिल्म बनाने का, एक शॉर्ट फिल्म बनाने का, एक वेब सीरीज बनाने का एक प्रचार किया और उसमें बोला कि बच्चों पर आधारित फिल्म होगी, इसमें बच्चे ही कलाकार होंगे और बच्चों की उम्र 10 से 15 साल के बीच में रखी जाएगी। ऑडिशन का प्रचार होता है। 100 प्रस्ताव वहां पर पहुंचते हैं। 100 बच्चे अपना फॉर्म भरते हैं। लगातार 2 दिन ऑडिशन चलता है और उसमें से 17 बच्चे फाइनलिस्ट सेलेक्ट किए जाते हैं। अगले दिन वो 17 बच्चे अपने माँ बाप के साथ RA स्टूडियो पहुंचते हैं। बच्चों को ऊपर स्टूडियो में बुलाया जाता है और माँ बाप को नीचे रुकने के लिए कहा जाता है। 1 बजे के बाद उन बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है। वो एक वीडियो जारी करता है और बोलता है कि ना तो मैं आतंकवादी हूं, ना मुझे पैसे चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जब उसे पैसे नहीं चाहिए तो उसकी डिमांड क्या थी। वो कहता है कि मेरे कुछ सवाल हैं जो नैतिकता, मानवता और सैद्धांतिक पर आधारित हैं। उन सवालों के मुझे जवाब चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको मेरे सवालों के जवाब देने हैं। यदि काउंटर में आप कोई सवाल पूछेंगे, पलट कर कोई सवाल पूछेंगे, तो उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। मैंने बच्चों का अपहरण कर लिया है। हो सकता है वो किसी चीज से परेशान हो, शासन की नीति, सरकार की नीति से परेशान हो, और ऐसा कोई एक मामला था भी, या आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हुआ क्या और बच्चों को अपहरण करने का उसका मकसद क्या था। बच्चों को उसने अपहरण कर लिया 1 बजे। कुछ देर बाद वीडियो जारी करता है और 1:30 बजे मुंबई पुलिस को ये खबर मिलती है कि रोहित आर नाम के व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, RA स्टूडियो मुंबई में 17 बच्चों को किडनैप कर लिया है और सभी की उम्र 10 से 15 साल के बीच है। मीडिया में खबर फैलती है, सरकार तक ये खबर पहुंचती है और सब जगह हड़कंप मच जाता है। DCP दत्ता नलवड़े साहब को इस ऑपरेशन को अंजाम देने का और बच्चों को सकुशल मुक्त कराने का जिम्मा दिया जाता है। बिल्डिंग के बाथरूम में से पुलिस फोर्सफुली उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होती है और रोहित आर्य के पास एयर गन होती है। वो एयर गन से पुलिस पर हमला कर देता है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी उसके ऊपर फायर करती है। वो घायल हो जाता है। उसे अस्पताल में 4 बजे भर्ती किया जाता है और 5:15 बजे 5:15 पर उसकी मौत हो जाती है। सभी बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया जाता है। वो कहता है कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सरल हैं, नैतिक हैं और सैद्धांतिक हैं। मुझे कुछ लोगों से सवाल करना है, कुछ लोगों से उन सवालों के जवाब चाहिए। वो किस तरह का सवाल करना चाहता था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पुणे का रहने वाला रोहित आर्य, उम्र 50 साल, जो एक यूट्यूबर था, उसने 17 बच्चों को किडनैप किया और उन किडनैप करे हुए बच्चों के एवज में वो किसी से, सरकार से, चाहे प्रतिनिधि व्यक्तियों से, शायद या और किसी से कुछ सवाल पूछना चाहता था।
उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, पर ना तो वो सवाल पूछ पाया और ना उन्हें सवालों के जवाब मिल पाए, क्योंकि उसने अपनी बात रखने का जो तरीका चुना था वो बिल्कुल गलत था। कानून को अपने हाथ में लेकर आप किसी से सवाल नहीं पूछ सकते और ना ही आपके किसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा। उसने बच्चों को किडनैप किया। सोचिए वो बच्चे कितने डरे हुए थे जब पुलिस ने उन्हें उसके बंधन से मुक्त कराया। उन बच्चों के माँ बाप पर क्या बीती होगी जो नीचे खड़े खड़े अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट और कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबर भी मिलती है कि रोहित ने एक कार्यक्रम चलाया था, मेरी पाठशाला खूबसूरत पाठशाला, और इसका एक बिल बकाया था जो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास था। हालांकि जिम्मेदार लोगों का कहना है कि उसे बिल का भुगतान कर दिया गया था और जो बकाया बिल था उसका भुगतान भी उसे कर दिया जाता, पर उसको अपनी बात रखने का जो तरीका था वो गलत था। आपने इससे पहले एक फिल्म देखी होगी नसरुद्दीन साहब की, ए वेडनेसडे, जिसमें वो 3 आतंकवादियों को किडनैप कर कर सरकार से कुछ सवाल पूछते हैं। फिल्मी दुनिया और असल दुनिया में जमीन आसमान का अंतर होता है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसी बच्चे का अपहरण करना, किसी का अपहरण करना बिल्कुल गलत है। कानून को हाथ में लेना बिल्कुल गलत है। गलत काम का गलत नतीजा होता है। रोहित आर्य पुणे का रहने वाला, उम्र 50 साल, जिसने मुंबई में AR स्टूडियो में 17 बच्चों को बंदी बना लिया और एवज में उसने कहा कि मुझे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं जानना चाहता हूं, पर उससे पहले ही मुंबई पुलिस ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए सभी बच्चों को मुक्त करा लिया और बचावी कार्रवाई में रोहित आर को गोली लगी, जिससे 5:15 पर उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बात रखना का हक सभी को है, पर कानून में हाथ को में लेकर नहीं। कानून को हाथ में लेकर किसी को बंदी बनाकर गलत तरीके से सवाल पूछना या अपनी बात को रखना सरासर गलत है। गलत काम का गलत नतीजा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, और कहीं भी बच्चों को भेजने से पहले, परिवार के व्यक्ति को भेजने से पहले, कहीं भी आप भेज रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि क्या वाकई उसका उद्देश्य सकारात्मक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी किसी घटना का शिकार बन जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात में मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई कहानी लेकर। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।